अस्त्र शस्त्रों से लैस खूनी नागा साधु की ये कहानी जानकर हैरान रह जाएंगे आप। जब भी कुंभ का आयोजन किया जाता है तो वहां नागा साधुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। हजारों की संख्या में आने वाले इन नागा साधुओं की श्रेणियां भी अलग अलग होती हैं। कोई बर्फानी तो कोई खूनी नागा साधु। वैसे तो ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर खूनी नागा साधु होते कौन हैं और इनके नाम के पीछे का रहस्य क्या है? क्या आपको मालूम है कि नागा साधु आखिर बनते कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी से जुड़ी जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं और इसमें विशेष रूप से हमने महिला नागा साधु से जुड़ी जानकारी भी शामिल की है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए अब बात करते हैं खूनी नागा साधु के बारे में। आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए अखाड़ों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न अवस्था में रहते हैं, शरीर पर धुनी की राख लपेटते हैं, हिंदू धर्मावलंबी होने के साथ ही साथ युद्ध कला में पारंगत होते हैं, तो वो नागा साधु कहलाते हैं। पर खूनी नागा साधु की खूबियां इनके साथ और भी होती हैं, जिसकी वजह से ही उन्हें खूनी साधु कहा जाता है। कुंभ के दौरान ही नागा साधुओं को दीक्षा दी जाती है और इस तरह जो उज्जैन के कुंभ में अपनी दीक्षा लेते हैं वे सभी खूनी नागा साधु कहलाते हैं। दीन दुनिया से परे रहने वाले ये खूनी नागा साधु हिंदू धर्म के सैनिक कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही इतनी उग्र होती है, जिस कारण इन्हें खूनी नाम दिया गया है। इनकी उग्रता के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि धर्म पर बात आ जाए तो ये लोग अपना खून बहाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। अपने क्रोध के लिए विशेष रूप से जाने जाने वाले इन नागा साधुओं की एक और विशेषता ये है कि ये अपने हाथों में हमेशा अस्त्र शस्त्र धारण किए रहते हैं। अभी तक हमने जाना कि नागा साधुओं की श्रेणी में खूनी नागा साधु कौन होते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर कैसे खूनी नागा साधु बनते हैं। नागा साधु की दीक्षा देने से पहले उसके स्वयं पर नियंत्रण की स्थिति को परखा जाता है। लगभग 3 साल तक दैहिक ब्रह्मचर्य के साथ मानसिक नियंत्रण को अच्छी तरह से परखने के बाद ही नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में पिंडदान व श्राद्ध मरने के बाद किया जाता है, जबकि यहाँ दीक्षा लेने से पहले खुद का पिंडदान और श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। इसका साफ सीधा मतलब हुआ सांसारिक सुख दुख से हमेशा के लिए मुक्ति। अपने पिंडदान और श्राद्ध के बाद गुरु जो नया नाम और पहचान देता है, उसी नाम के साथ इन्हें जीवन जीना होता है। खूनी नागा साधु बनने की प्रक्रिया में वो व्यक्ति जो नागा बनना चाहता है, उसको रात भर भगवान शिव के अलौकिक और सार्वभौमिक मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है। इस मंत्र का जाप करने के बाद अखाड़े के महामंडलेश्वर विजया हवन करवाते हैं। हवन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर सभी को क्षिप्रा नदी में 108 डुबकियां लगवाई जाती है। डुबकी लगाने के उपरांत अखाड़े के ध्वज के नीचे उनसे दंडी त्याग करवाया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वे खूनी नागा साधु बनते हैं। आपको ये भी बताते चले कि भस्म, फूल, तिलक, रुद्राक्ष जैसे 17 श्रृंगारों को करने के बाद ही ये नागा साधु शाही स्नान के लिए निकलते हैं। ये थी खूनी नागा साधु के बनने की कहानी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही सच्ची और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हर हर महादेव।